नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामनयन और आप देख रहे हैं राम एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक घने और रहस्यमयी जंगल के बीच एक ऐसी शक्ति का वास था जो दिखती सुंदर थी पर भीतर से घातक। लोग कहते थे वह पहले आकर्षित करती है, फिर अपने छल के जाल में फंसाकर हमेशा के लिए अंधेरे में समा लेती है। यह कहानी है एक चरवाहे की और उस यक्षिणी के छलावे की जिससे बचकर लौटना लगभग असंभव था। घने, नम और लगभग सांस लेती हुई सी लगने वाली उस जंगल की खामोशी में शाम बहुत जल्दी उतर आती थी। सूरज ढलते ही पेड़ों की ऊंची ऊंची छाएं जमीन पर ऐसे फैल जाती जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा रहा हो। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां का एक चरवाहा रघु रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के भीतर चला जाता था। रघु साधारण आदमी था पर जंगल को लेकर उसके मन में अजीब सा खिंचाव रहता। गांव के बुजुर्ग बार बार चेतावनी देते, सूरज ढलने से पहले लौट आना, उस पीपल के पार मत जाना। पर उस दिन बादल घिर आए थे, रोशनी जल्दी बुझ गई और भेड़ों का झुंड घबराकर अलग अलग दिशाओं में बिखर गया। रघु उन्हें समेटते समेटते अनजाने में उसी निषिद्ध हिस्से में पहुंच गया जहां हवा ठंडी नहीं बल्कि गीली और भारी लगती थी, मानो किसी ने सांस रोक रखी हो। तभी उसे पहली बार आवाज सुनाई दी, धीमी, मीठी, पर कहीं भीतर तक उतर जाने वाली, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। रघु उसने चौंक कर इधर उधर देखा। झाड़ियों के बीच हल्की सी चमक उभरी, जैसे जुगनुओं का झुंड एक जगह ठहर गया हो। रघु ने सोचा शायद कोई चरवाहा होगा, पर जंगल के उस हिस्से में कोई और नहीं जाता था। वह चमक धीरे धीरे एक स्त्री के आकार में ढलने लगी। अलौकिक सुंदरता पर आंखों में एक ठहरी हुई ठंडक, जैसे स्थिर पानी में छिपी गहराई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम देर से आए हो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। रघु का गला सूख गया पर उसके पैरों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह स्त्री यक्षिणी पास आई और उसके चारों ओर हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। मिट्टी, काई और किसी अजनबी खुशबू का मिश्रण जो सिर को हल्का और दिल को बेचैन कर देता था। यक्षिणी ने कोई जोर नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी, बस धीरे धीरे रघु के मन में एक भरोसा बुनती चली गई। उसने उसकी खोई भेड़ों की दिशा बता दी, उसके बचपन की एक घटना बता दी जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। मैं तुम्हें जानती हूँ, उसने फुसफुसा कर कहा। जंगल तुम्हें बुलाता है और मैं जंगल की आवाज हूँ। रघु के भीतर का डर किसी अदृश्य धागे से बंध गया। वह उसके पीछे पीछे चलता गया, जैसे धुंध में रास्ता अपने आप खुलता जा रहा हो। पेड़ों के बीच एक खुला मैदान आया जहां जमीन काली और गीली थी। वहां कोई पदचिन्ह नहीं थी, न जानवर के न इंसानों के, सिर्फ हल्की हल्की गोल रेखाएं, जैसे किसी ने कई बार एक ही जगह चक्कर काटे हो। यक्षिणी ने रघु की आंखों में देखते हुए कहा, तुम थक गए हो, यहाँ विश्राम करो। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था कि रघु का मन बैठ जाने को हुआ, पर उसी क्षण
उसे अपने गांव की चेतावनी याद आई। उसने एक कदम पीछे हटना चाहा, तभी जंगल की हवा बदल गई, ठंडी, सख्त और अजीब तरह से स्थिर। यक्षिणी की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई, पर उसकी आंखें अब चमक नहीं रही थी। वे गहरी, अंधेरी और लगभग खाली लग रही थी। डर क्यों? उसने बहुत नरमी से पूछा। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। उसके शब्दों के साथ जमीन पर बनी हुई गोल रेखाएं हल्के हल्के चमकने लगी, जैसे कोई अदृश्य घेरा सक्रिय हो गया हो। रघु ने महसूस किया कि उसके कदम भारी हो रहे हैं। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही जमीन उसे रोक लेती। हवा में वही सुगंध घनी हो गई, मोहक पर दम घुटने वाली। यक्षिणी उसके चारों ओर घूमती रही, कभी पास कभी दूर, जैसे किसी शिकार के चारों ओर घूमती छाया। उसने धीमे स्वर में कहा, जो मेरे जाल में आता है वह कभी अकेला नहीं रहता। और फिर क्षण भर के लिए उसका चेहरा बदल गया। सुंदरता के पीछे एक विकृत क्रूर भाव, जैसे कोई प्राचीन भूख भीतर से झांक रही हो। रघु ने पूरी ताकत से आंख बंद की और पीछे हटने की कोशिश की। तभी उसे दूर से अपनी भेड़ों की मिमियाहट सुनाई दी, कमजोरी, डरी हुई, जैसे वे भी उसी जाल में फंस गई हो। उसने आंखें खोली तो देखा, कुछ कदम दूर उसकी एक भेड़ स्थिर खड़ी है और उसके चारों ओर वही गोल चमकदार रेखाएं खींची है। यक्षिणी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बर्फ सा ठंडा स्पर्श, और फुसफुसाई, जो मुझे स्वीकार कर ले उसे पीड़ा नहीं होती। जंगल की खामोशी अब भारी नहीं बल्कि भयानक हो चुकी थी। रघु को समझ आ गया कि यह कोई आम सामना नहीं, यह छल है, आकर्षण का जाल, जहां इच्छा और भय मिलकर इंसान को बांध लेते हैं। उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर अंधेरे रास्ते की ओर देखा, पर रास्ता जैसे गायब हो चुका था। सामने सिर्फ यक्षिणी की स्थिर, धैर्यपूर्ण मुस्कान थी और जमीन पर झलकता हुआ वह घेरा, जो धीरे धीरे अपने पैरों तक फैल रहा था। रघु ने पूरी ताकत से अपना पैर पीछे खींचा, पर जमीन जैसे उसके पैरों से चिपक गई थी। चमकते घेरों की रोशनी अब मंद नहीं रही, वे धड़क रहे थे जैसे किसी जीवित चीज की सांसें। यक्षिणी उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा फिर वही मोहक, शांत रूप ले चुका था, पर उसकी परछाई अलग चल रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, पर परछाई का मुंह खुला था, असंभव रूप से बड़ा, जैसे अंधेरे का कुआं। तुम भागना क्यों चाहते हो? उसने धीमे से पूछा। तुम्हें तो बुलाया गया है। रघु के भीतर कहीं बचा हुआ साहस अचानक जागा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन अपने गांव का नाम लिया, माँ का चेहरा याद किया और जोर से जमीन पर झटका दिया। एक पल को उसे लगा कि घेरा ढीला पड़ा है, तभी दूर से फिर वही मिमियाहट सुनाई दी, इस बार दर्द से भरी और फिर अचानक शांत। रघु की आंखें खुली, उसकी भेड़ अब नहीं हिल रही थी। उसके चारों ओर का घेरा बुझ चुका था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। यक्षिणी ने सिर झुकाकर उसे देखा, जैसे किसी जिद्दी बच्चे को समझा रही हो। जंगल अपना हक लेता है, उसने कहा, और जो प्रेम से नहीं देता उससे छीन लिया जाता है। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की टहनियां आपस में रगड़ खाने लगी, पत्तों की सरसराहट किसी भाषा जैसी लगने लगी, अनसुनी पर अर्थ से भरी। रघु ने महसूस किया कि घेरा अब उसकी कमर तक आ चुका है। उसकी सांसें भारी होने लगी। उसे लगा अगर अभी नहीं निकला
तो कभी नहीं निकल पाएगा। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई रास्ता नहीं। तभी उसे ध्यान आया बुजुर्ग की बात, नाम लेकर मत पुकारना और आंखों में मत देखना। रघु ने अपनी नजर जमीन पर गड़ा दी और उल्टा कदम बढ़ाने की कोशिश की। हर कदम पत्थर जैसा भारी, पर उसने रुकना नहीं चुना। यक्षिणी की आवाज अब और मीठी हो गई, जैसे वह उसे सुलाना चाहती हो। थक गए हो, बस ठहर जाओ। रघु ने जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप पीछे हटता रहा। तभी एक तीखी असहनीय ठंड उसकी रीढ़ में उतर गई। यक्षिणी का हाथ फिर उसके कंधे पर था। इस बार स्पर्श में नरमी नहीं थी, सिर्फ पकड़। उसने फुसफुसाया, तुम्हें मेरे पास रहना होगा। और उसी क्षण रघु ने देखा उसके पैरों के नीचे की मिट्टी काली होकर धंस रही है, जैसे कोई उसे भीतर खींच रहा हो। घबराहट में रघु ने जमीन से एक सूखी टहनी उठाई और पूरी ताकत से उस चमकते घेरे पर मारा। एक तीखी चटक हुई, जैसे कांच टूटता है। रोशनी क्षण भर को बिखर गई। उसी पल रघु ने खुद को आगे की ओर झोंक दिया। उसका पैर फिसला, घुटना छिला, पर वह गिरते गिरते घेरे के बाहर लुढ़क गया। पीछे से एक ऐसी चीख उठी जो इंसानी नहीं थी, गुस्से, भूख और चोट की मिली जुली ध्वनि। रघु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह अंधेरे में भागता रहा, झाड़ियों से टकराता, कांटों से कटता, पर रुकता नहीं। जंगल जैसे रास्ता दे रहा था, या शायद उसे बाहर धकेल रहा था। जब वह गांव की पहली झोपड़ी तक पहुंचा, तब तक भोर की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। लोग उसे देखकर चौंक गए। कपड़े फटे, आंखें डरी हुई और पीछे कुछ नहीं। उसका कोई भेड़ वापस नहीं आई। उस दिन के बाद रघु ने जंगल की ओर जाना छोड़ दिया। पर कभी कभी जब शाम ढलती है और हवा में कोई भी गंध फैलती है, वह ठिठक जाता है। उसे लगता दूर से कहीं कोई उसका नाम पुकार रहा है, बहुत धीरे, बहुत धैर्य से। और गांव के बुजुर्ग अब एक नई चेतावनी देते हैं, अगर जंगल तुम्हें पहचान ले तो उससे बचकर लौट आना ही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कल मिलेंगे किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।